हेलो एवरीवन। NIOS की क्लास 12 से हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में हम लोगों ने लगभग अभी तक 9 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं और इन 9 क्लासेस में हमने मीन निकालना सीख लिया है, मीडियन निकालना सीख लिया है और क्वार्टाइल डेविएशन निकालना सीख लिया है, वेटेज अर्थमेटिक मीन निकालना सीख लिया है और अलग अलग तरह की सीरीज़ में, दैट मीन्स कि इंडिविजुअल सीरीज़ में, डिस्क्रीट सीरीज़ में और कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में। आज की हमारी ये क्लास रहेगी क्लास नंबर 10 और इसी में हम लोग आज इसको कंटिन्यू करेंगे जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे अपना मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है भाई, तो इस चैप्टर को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे इस वाली क्लास में। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अभी तक पिछली 9 क्लासेस अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है, जिसमें हमने लास्ट क्लास में क्वार्टाइल डेविएशन निकालना सीखा था। आज की क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोड। क्या नाम है भाई? इसका नाम है मोड। जैसे मीन निकाला था, मीडियन निकाला था, उसी तरीके से अब हम मोड भी निकालेंगे, ठीक है। तो मोड निकालने के लिए भी आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसा कि इससे पहले हमने कई तरीके के सवाल करे, जैसे इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ये 3 तरह की सीरीज़ में हमको सवाल दिए जाते थे और डिपेंड करता था कि क्वेश्चन किस हिसाब से हमको प्रोवाइड किया गया है, उसी के हिसाब से हम लोग सॉल्यूशन करते थे। अगर आपने पहले की सारी क्लासेस देखी हैं तो ये सब चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। तो मोड निकालने को हम लोग आज सीखेंगे कि किस तरीके से मोड निकाला जाता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिकली मोड कहा किसे जाता है। देखिए, आप ध्यानपूर्वक एक बात को समझिएगा कि जो आपका मोड होता है, मोड का मतलब क्या होता है। मोड का मतलब सिंपल अक्षरों में ये है कि जिस भी डेटा का या जिस भी आइटम की सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिस भी आइटम की है वही आपका मोड कहलाता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला। अब ऐसे में आपको समझ नहीं आया होगा, तो आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक मैन्युफैक्चरर है, मतलब कोई निर्माता है, वो टी शर्ट्स मैन्युफैक्चर करता है। अब टी शर्ट मैन्युफैक्चर करता है तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि टी शर्ट्स में तरह तरह के साइजेस होते हैं। जैसे स्मॉल साइज़ होता है, मीडियम साइज़ होता है, लार्ज साइज़ होता है, एक्स्ट्रा लार्ज होता है, डबल एक्स्ट्रा लार्ज होता है, ट्रिपल एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ होता है। तो ये तरह तरह के साइजेस की टी शर्ट्स मैन्युफैक्चर की जाती हैं और जो इनका मैन्युफैक्चर करता है उसे मैन्युफैक्चरर कहते हैं या हिंदी में निर्माता कहते हैं। अब ऐसी कल्पना कीजिए कि आप खुद किसी टेक्सटाइल में या किसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के मालिक आप हैं। आप टी शर्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। अब इन टी शर्ट्स को आपने मालूम करना है कि भाई मेरी सबसे ज़्यादा कौन से वाले साइज़ की टी शर्ट्स की सेल होती है। क्या मेरी स्मॉल साइज़ वाली टी शर्ट सबसे ज़्यादा बिकती हैं या मीडियम साइज़ वाली टी शर्ट सबसे ज़्यादा बिकती हैं
या लार्ज साइज वाली या एक्स्ट्रा लार्ज या डबल एक्स्ट्रा लार्ज या ट्रिपल एक्स्ट्रा लार्ज। तो जिस भी साइज की सबसे ज़्यादा टी शर्ट्स बिकेंगी वही आपका एक तरह से मोड कहलाता है, या मोड की मदद से हम ये मालूम कर लेते हैं कि भाई कौन से साइज की टी शर्ट सबसे ज़्यादा बिकी हैं। ठीक है, तो मोड का मतलब यही होता है कि जिस आइटम की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। आइए आपको बात समझ में। तो आज की क्लास में हम लोग मोड निकालना सीखेंगे। मैंने आपको क्या कहा, यहाँ देखो, स्मॉल साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्सेल और ट्रिपल एक्सेल। मान लो ये किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के डेटा हैं कि भाई उसकी एक साल में सारे साइजेस की क्या क्या सेल रही। तो मैं यहाँ पर हर एक चीज़ को लिखता हूँ। मान लो स्मॉल साइज़ की टी शर्ट उसकी कुल बिकी 500, मीडियम साइज़ की बिकी उसकी 600, लार्ज साइज़ की टी शर्ट्स उसकी बिकी 620, एक्स्ट्रा लार्ज की बिकी 700, डबल एक्सेल की बिकी 420 और ट्रिपल एक्सेल की बिकी 350। तो इस डेटा में से अगर आपको मोड फाइंड आउट करना है, जैसा कि मैंने अभी आपको एक ओरली एग्जाम्पल दिया, तो आप यहाँ पर देख के बताइए कि सबसे ज़्यादा कौन से वाले साइज़ की उनकी टी शर्ट्स बिकी हैं। तो इसमें आप इजीली बताएंगे कि भाई जो एक्स्ट्रा लार्ज वाला साइज़ है इसकी टी शर्ट्स सबसे ज़्यादा बिकी, तो इसका मोड यही निकलेगा कि 700 या एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, तो वो जो भी साइज ऑफ आइटम विच पोजेस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वही उसका मोड कहलाएगा। तो यहाँ पर आपका एक्सेल एक तरीके से मोड हुआ, इसी की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है कितनी, 700। तो अब उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा बहुत समझ चुके होंगे कि मोड किसे कहते हैं। अब हम मोड निकालना सीखेंगे और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पे बात की जाए। पहले इंडिविजुअल सीरीज़ की, कि इंडिविजुअल सीरीज़ में हम मोड को कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो, इंडिविजुअल सीरीज़ में आप इजीली निकाल सकते हैं, जिसे आप कहते हैं केवल और केवल इंस्पेक्शन के थ्रू। किसके थ्रू? इंस्पेक्शन के थ्रू। इंस्पेक्शन का मतलब क्या हुआ, आपको डेटा दे रखा होगा, जो डेटा सबसे ज़्यादा रिपीट होगा वही आपका मोड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देखिए, एग्ज़ाम्पल के लिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि भैया 15, 21, 26, 25, 21, 23, 28, 21। अब इसमें से आप मोड फाइंड आउट करिए। तो क्या आप लोग कर पाएंगे मोड फाइंड आउट? मैंने आपको इजीली सबसे पहले ही यहाँ पर लिख के दे रखा है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, या जिसकी तादाद या बार बार जो चीज़ रिपीट हो या जो चीज़ सबसे ज़्यादा अधिक उसमें हो। तो अगर आप यहाँ पर यही वाला एग्जांपल मान के चलें तो आप देखेंगे 15 कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक ही बार, 15 खाली एक ही बार है। 21 कितनी बार हो रहा है, एक बार ये, दो बार ये, फिर कहीं नहीं, और तीसरी बार ये, तो 21 हो रहा है 3 बार रिपीट। 26 कितनी बार हो रहा है, केवल एक बार। 25 कितनी बार हो रहा है, केवल एक बार। 23 कितनी बार हो रहा है, केवल एक बार। 28 कितनी बार हो रहा है, केवल एक बार रिपीट। तो हमने बोला था जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है या जो बार बार आ रहा होगा सबसे ज़्यादा, तो हमारे सामने हमारा रिज़ल्ट क्या आया, 21, क्योंकि 21 हमारे पास 3 बार आ रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो हमारा मोड क्या हो गया भाई, 21। क्लियर है? तो इसी को आपने कहा इंस्पेक्शन मेथड से इंडिविजुअल सीरीज़ में आप मोड को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। अब ये तो थोड़ा इजी टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन अगर मैं आपको एक थोड़ा सा डिस्क्रीट सीरीज़ का क्वेश्चन दे दूं कि भाई डिस्क्रीट सीरीज़ में आपने मोड फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करना
शुरू करते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज हम लोग कर चुके हैं, अब हम डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन को करते हैं। तो मोड किसमें? डिस्क्रीट सीरीज में। अब सवाल हमारे सामने क्या है? हमारे पास एक तरफ दे रखी है एज, कितनी उम्र के कितने बच्चे हैं, और इधर लिखे हुए नंबर ऑफ बॉयज़। एक तरफ एज है, एक तरफ नंबर ऑफ बॉयज़ है। तो एज है 5, 7, 10, 12, 15, 18, ये हमारे पास एज है। और इसी के सामने हमारे पास लिखे हुए नंबर ऑफ बॉयज़ कितने कितने हैं। तो 5 साल जिनकी उम्र है ऐसे बच्चों की संख्या है 4, या 4 बच्चों की उम्र है 5 साल। 6 बच्चों की उम्र है 7 साल। 9 बच्चों की उम्र है 10 साल। 7 बच्चों की उम्र है 12 साल। 5 बच्चों की उम्र है 15 साल और 3 बच्चों की उम्र है 18 साल। तो भाई ये आपके सामने है क्वेश्चन। अब उसमें ये पूछ ले रहा है कि भाई इसमें से आप मोड बताइए। ठीक है, हमें मोड फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि आपने क्या कर लेना है। सबसे पहले तो सिंपल इंस्पेक्शन मेथड है, जिसमें हमने देखा था सिंपल इंस्पेक्शन मेथड। सिंपल इंस्पेक्शन मेथड में हम इजीली देख लेंगे इनमें से सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो भाई 10 वाले की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो एज 10, ठीक है, क्योंकि 10 साल वालों के सबसे ज़्यादा 9 नंबर है। ठीक है, तो मोडल एज जो हमारा मोड आया वो आया 10। ये तो रहा हमारे पास इजी वे में इसका, या जिसको हम कहें सिंपल इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू यहाँ पर हमने इसको निकाला, तो हमारे सामने 10 आ गया आंसर। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको आपने दूसरे मेथड से निकालना है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा मेथड होता है इसमें ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल मेथड। ठीक है, ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल मेथड। दूसरा मेथड क्या है? ग्रुपिंग एंड एनालिसिस टेबल मेथड। क्या बताया मैंने आपको? मैंने आपको 2 तरीके बताए इस तरह के सवाल को करने के। पहला सिंपल इंस्पेक्शन मेथड, जिसमें आपने केवल और केवल क्वेश्चन में देख लेना है कि किस वाले आइटम के आगे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो जिसके आगे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वही आपका मोड कहलाएगा। और दूसरा मैंने आपको अभी बताया कि हम दूसरा तरीका देखेंगे ग्रुपिंग एंड एनालिसिस टेबल मेथड। तो इसमें 2 चीज़ें आ रही हैं हमारे सामने। पहले तो भाई ग्रुपिंग करो, फिर एनालाइज करो। तो सबसे पहले हम लोग ग्रुपिंग करेंगे टेबल को। तो ग्रुपिंग टेबल में आपकी 6 कॉलम बनेंगी। ग्रुपिंग टेबल में हमारी 6 टेबल बनेंगी। ग्रुपिंग टेबल ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है। अगर आप लोग ध्यान से देख लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, ग्रुपिंग टेबल में आपके 6 कॉलम बनेंगी। 6 कॉलम कैसे बनेंगी देखिए। एक को लिख देंगे आप कॉलम 1, एक को लिखेंगे कॉलम 2, एक को लिखेंगे कॉलम 3, एक को लिखेंगे कॉलम 4, एक को लिखेंगे कॉलम 5 और एक को लिखेंगे कॉलम 6। ठीक है भाई, तो ये 6 कॉलम हमने बना लिए। ठीक है, क्लियर है, इजी है इतना। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। हमने 6 कॉलम बना लिए। ठीक है भाई, ये कॉलम लिखा हुआ है। ठीक है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 6 तक। ठीक है,
अब मैंने आपको कहा सबसे पहले हमने बनाना है ग्रुपिंग टेबल। तो इसमें हम 6 कॉलम के सबसे आगे लिखेंगे अपना डेटा। डेटा क्या है? एज। ठीक है भाई, अब एज लिखना शुरू करते हैं। एज कितनी कितनी है देखिए, 5, 7, 10, 12, 15 और 18। ये है हमारी एज। ठीक है भाई, ये है हमारी एज। एज ये आ गई। अब हमने कॉलम बनाना। अब कॉलम बनाने का नियम ज़रा ध्यान से समझ लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो बार बार कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा और समझ में कुछ नहीं आने वाला। चलो, कॉलम नंबर 1 में तो आप एज इट इज़ फ्रीक्वेंसी को ही नोट डाउन कर देंगे। एज इट इज़ फ्रीक्वेंसी को नोट डाउन कर देंगे। जैसे 5 के आगे 4 है, 7 के आगे 6 है, 10 के आगे 9 है, 12 के आगे 7, 15 के आगे 5 और 18 के आगे 3। इन सब चीज़ों को हम एज इट इज़ लिख देते हैं। जैसे 4, 6, 9, 7, 5, 3। ठीक है, तो कॉलम नंबर 1 में तो कोई बड़ी डिफ़िकल्टी नहीं हुई भाई हमें। अब कॉलम 2 में क्या करना है? कॉलम 2 में आपने क्या करना है, ध्यानपूर्वक बातों को देखना। कॉलम 2 में आपने 2-2 का जोड़ा बनाना है। मैं यहाँ पर लिखता भी रहता हूँ। कॉलम 1 में नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, कॉलम 2 में 2 का पेयर बना करके ऐड करोगे। 2 का पेयर बना करके ऐड करोगे। कैसे भाई, समझो बात को। 2 का पेयर किसका? इन 2 को जोड़ोगे, इन 2 को जोड़ोगे और इन 2 को जोड़ोगे। तो 6 और 4 कितना हुआ? 10। 9 और 7 कितना हुआ? 16। 5 और 3 कितना हुआ? 8। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है ना, आ गया समझ में? चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक, अब आता है कॉलम नंबर 3। कॉलम नंबर 3 में क्या करना है भाई? कॉलम नंबर 3 में क्या करना है देखते हैं भाई। कॉलम नंबर 3 में हम क्या कर सकते हैं? कॉलम नंबर 3 में हम लोग आपका जो पहला नंबर है, मतलब जो कॉलम 1 का जो पहला डिजिट है, ये 4, इस 4 को हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, इस 4 को हम लोग छोड़ देंगे और फिर इसके बाद 2-2 का जोड़ा बनाएंगे। इन 2 का, इन 2 का, और इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो इसका जोड़ा बनेगा ही नहीं। ठीक है भाई, आगे बात समझ में? तो 6 और 9, तो 6 के जस्ट सामने हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर? 9 और 6 15। 7 और 5 कितना हुआ? तो 7 के बिल्कुल सामने हम लिख देंगे यहाँ पर 12। क्लियर है बात? ये नोट करते चलना किस किस हिसाब से जोड़ना है, कौन से कॉलम में फ्रीक्वेंसी को, अदरवाइज आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं आप लोग तो आप रिवाइज करके देख सकते हैं वीडियो को, पीछे बैक करके रिवर्स करके आप देख सकते हैं कि मैंने इससे पहले वाले कॉलम में किन किन को जोड़ा है। और आप इन चीज़ों को अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखते चलें ताकि आपको याद रहे। ठीक है भाई, आगे बात समझ में? कॉलम नंबर 3 में हम पहले वाले कॉलम का पहला डिजिट छोड़ के 2-2 का जोड़ा बना के जोड़ते चलते हैं। ठीक है, फिर उसको वहाँ पर लिखते रहते हैं। क्लियर है? इतना आ गया होगा समझ में, मुझे उम्मीद है। ठीक है ना? चलो मैं इसको साथ साथ मिटाते जा रहा हूँ, लेकिन आप अपने नोट्स में इसको लिखते रहना ताकि कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो। चलो भाई, अब बात आ जाती है कॉलम नंबर 4 की। कॉलम नंबर 4 में क्या आएगा? कॉलम नंबर 4 में आप क्या करेंगे? शुरू के 3-3 के जोड़े बनाएंगे। चलो यहाँ पर लिख देते हैं। कॉलम 3 में हमने क्या करा था? कॉलम 3 में हमने पहले को छोड़ करके 2 का जोड़ा। फर्स्ट लीव, देन टू पेयर।
ठीक है, पहले का छोड़िए, फिर 2 का जोड़ा बनाइए। कॉलम 4 में क्या करना है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, कॉलम 4 में आप शुरू के 3 का जोड़ा बनाएंगे। शुरू के 3 का पेयर बना करके ऐड करेंगे, जैसे कि 6 और 4 10 और 9 19। एक बात ध्यान रखना, हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में ही कर रहे हैं, जोड़ घटाओ, ठीक है। तो 6 और 4 10 और 9 19। तो सबसे पहला 4 है, 4 के आगे आप लिख देंगे इसी के आगे टोटल। फिर उसके बाद 7 और 5 12 और 3 15। तो ये 7 के जस्ट सामने आप लिख देंगे 15। जो पहला डिजिट होगा उसी के सामने आप टोटल को लिखेंगे। जैसा हमने 4 6 9 को जोड़ा, तो ऐसा नहीं कि 4 6 9 में से किसी के भी आगे हम लिख देंगे, नहीं। हमारा पहला 4 है तो 4 के आगे, 7 5 3 है तो 7 के आगे लिखेंगे 15। क्लियर है बात? चलो ठीक है, इतना भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब आता है कॉलम नंबर 5। कॉलम नंबर 5 में हमने क्या करना है, ध्यान से समझना। कॉलम नंबर 5 में हमने जो पहला है, मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ आपके लिए। कॉलम 5 में फर्स्ट वाले को हमने लीव कर देना है, देन फर्स्ट वाले को लीव कर देना है, फिर उसके बाद हमने 3 का पेयर बना देना है जोड़ के। आई बात समझ में? कॉलम 5 में हमने फर्स्ट को लीव कर देना है, तो फर्स्ट क्या था भाई 4, इस 4 को मैंने छोड़ दिया, फिर उसके बाद 3 का जोड़ा 9 और 6 और 7। अब इसके बाद आप देखिए 5 3 ही तो 2 ही बचे, इसके बाद तीसरा है ही नहीं, तो भाई यहाँ 3 का जोड़ा बन ही नहीं रहा है, तो हम नहीं बनाएंगे, छोड़ दो उसको। हमारे पास क्या है 9 6 7, 9 और 6 15 और 7 22। तो 6 के बिल्कुल सामने हम यहाँ पर लिख देंगे 22। क्लियर है भाई बात? क्या कहा मैंने? कॉलम 5 के लिए हम पहला वाला कॉलम का पहला डिजिट छोड़ के 3 का जोड़ा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही 3 का जोड़ा बन रहा है, तो उन्हीं 3 को जोड़ेंगे। 5 और 3 2 हैं, इसके बाद कोई और है ही नहीं डिजिट, तो कैसे बनाएं? अगर होता तो उसको भी जोड़ते, ठीक है। इनको हमने 3 का जोड़ा बना करके ऐड करके सामने लिख दिया। अब बात आती है कॉलम नंबर किसकी? 6 की। कॉलम नंबर 6 में हमने क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। कॉलम नंबर 6 में हमने पहले वाले डिजिट को छोड़ देना है, पहले वाले डिजिट को छोड़ देना है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, बाकियों का हमने इसमें टोटल करना है, ठीक है। एक सेकंड, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पहले। कॉलम नंबर 6 में हमने जो पहला वाला है, फर्स्ट वाला जो कॉलम है, उसके हमने 2 डिजिट छोड़ देने हैं। रुको, इसको सिंपल लिख देता हूँ। 2 लीव कर देने हैं आपने, देन 3 का पेयर ऐड कर देना है। सिंपल है। शुरू के 2 मतलब 4 और 6 को हमने छोड़ देना है, फिर उसके बाद 3 का जोड़ा 9 7 5, ये 3 बन गए। फिर उसके बाद तो खाली 3 बचा, 3 के बाद कुछ है ही नहीं, तो कैसे बनेगा 3 का जोड़ा? होता तो उसको भी जोड़ते भाई, है ना। तो 9 और 7 16 और 5 21। तो 9 के बिल्कुल सामने आप लिख देंगे यहाँ पर 21। क्लियर है बात भाई? बिल्कुल क्लियर होगी। मैंने कहा पहले के 2 डिजिट छोड़ दो, बाकी 3 के जोड़े बनाओ। जितने भी जोड़े बन रहे हैं, अगर एक ही बन रहा है तो एक ही बनाओ। उसके बाद कोई नंबर है, जैसे यहाँ पर 3 था, तो इसका कुछ भी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, इसको कुछ नहीं करना है। जब बन ही नहीं रहा है तो छोड़ो उसको, जितना बन रहा है उतने को ऐड करो। तो ये आपने देखा कि हमने कॉलम बनाए किस तरीके से, ग्रुपिंग टेबल में। अभी हमने ग्रुपिंग टेबल बनाया है, अब इसी ग्रुपिंग टेबल से हम एनालाइज टेबल भी बनाएंगे, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से समझाया कैसे आपने ग्रुपिंग टेबल बनाना है। पहले आपने डेटा को एज इट इज़ लिख देना है। कॉलम 1 में आपकी फ्रीक्वेंसीज ही आती हैं, कॉलम 2 में आपने 2 के जोड़े बना करके लिखने हैं, कॉलम 3 में आपने पहले वाले डिजिट को छोड़ के 2 के जोड़े बना करके लिखने हैं, कॉलम 4 में आपने 3 का जोड़ा बनाना है ना। फिर उसके बाद आपने
एक छोड़ कर के 3 का जोड़ा, फिर 2 छोड़ के 3 का जोड़ा, इसी तरीके से आपने कॉलम्स में डिजिट को ऐड ऑन करते चले जाना है। अब इसी में हम लोग एनालाइज टेबल को बनाते हैं। एनालाइज टेबल कैसे बनेगा? एनालाइज टेबल इसी टेबल को देख करके बनाया जाएगा। इसी टेबल को कैसे, मैं यहीं पर नीचे यहाँ पर बनाता हूँ एक, आप देखिएगा ध्यान से। यहाँ बना दिया हमने एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल, ये एनालिसिस टेबल हम कैसे बनाएंगे? सिंपल, जो हमने कॉलम बनाए थे उन कॉलम को हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या क्या थे हमारे कॉलम? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6। ठीक है, यहाँ पर कॉलम आ गए और यहाँ पर हमारा डेटा आ जाएगा। कहाँ पर? अभी दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारा डेटा आ जाएगा, जैसे 5, 7, 10, 12, 15, 18। अब ये समझ में आया कहाँ से आया? 5, 7, 10, 12, 18। भाई ये तो हमारा डेटा है, ये 5, 7, 10, 12, 18। इसको हमने ऐसे में लिख दिया और ये कॉलम यहाँ पर ऐसे थे, इनको हमने इस जगह पर लिख दिया। मतलब कॉलम यहाँ पर आ गए और ये एज जो है ये यहाँ पर आ गई। ठीक है भाई, क्लियर है? कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। अब हम इसके हिसाब से यहाँ पर इस टेबल को बनाते हैं। देखो, चलो अब कॉलम नंबर 1 में आप देखो कि सबसे बड़ा डिजिट या सबसे ज़्यादा कौन से वाले को दिख रहा है आपको? फ्रीक्वेंसी। कॉलम नंबर 1 में आपको सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी दिख रही है? दैट मीन्स कि इनमें से आपको सबसे ज़्यादा कौन सा दिख रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग कहेंगे कि भाई हमें तो क्या दिख रहा है? हमें तो 9 दिख रहा है सबसे आगे। तो 9 के आगे क्या है? 10। तो 10 के आगे हम लिख देंगे क्या? ये कॉलम 1 के आगे एक टिक लगा देंगे, ये 1। ठीक है, कॉलम 1 में सबसे बड़ा कौन सा है? 10 है। ठीक है भाई, 10 वाली एज है। अब आ गए कॉलम 2 में। कॉलम 2 में सबसे ज़्यादा कौन है? कॉलम 2 में हम बोलेंगे सबसे बड़ा भैया 16 है। अब ये 16 किन किन को जोड़कर बना है? ध्यान से देखिएगा। 16 बना है आपका 9 और 7 को जोड़ करके। कॉलम 2 में बताया ना 2 का पेयर, तो 9 और 7 को जोड़ के, और 9 और 7 के आगे क्या है? 10 और 12। तो 10 और 12 के आगे हम एक एक डिजिट लिख देंगे, एक 10, एक 12 के आगे। ठीक है भाई। अब इसके बाद हम देखेंगे कॉलम 3। कॉलम 3 में सबसे बड़ा कौन है भाई? कॉलम 3 में सबसे बड़ा है 15। ये 15 किन किन को जोड़ के बना है? 15 किन किन को जोड़ के बना है? 15 बना है भाई तुम्हारा 9 और 6 को जोड़कर। किसको? 9 और 6 को जोड़कर। तो 9 और 6 के आगे क्या है? 7 और 10। तो 7 और 10 के आगे हम एक एक पॉइंट दे देंगे। कॉलम 3 में ये है ना, कॉलम 3 के सामने एक इसको दे दिया, क्योंकि 7 और 10 के आगे से ही जोड़ के बना है ये 9 और 6 15। क्लियर बात। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं कॉलम 4 में। कॉलम 4 क्या है भाई? कॉलम 4 है 19। अब 19 किस से बन के बना है? ये बना है 3 के जोड़े से। इन तीनों को जोड़ के बनाया था 19। और इन तीनों के आगे क्या क्या है? 5, 7, 10। तो 5, 7 और 10, इन सब के आगे हम एक एक पॉइंट इनको दे देंगे। तो कॉलम 4 में 5 को 1 दिया, 7 को 1 नंबर दिया, 10 को 1 नंबर दिया। ठीक है, इन सब का जोड़ के बन रहा है क्योंकि ये। फिर उसके बाद हम कौन से कॉलम में आ गए हैं? अभी देखो, अभी कॉलम 4 में आ गए। अब आते हैं कॉलम 5 में। कॉलम 5 में सबसे बड़ा कौन है? ऑब्वियसली एक 22 ही है। और कॉलम 5 हमने किस हिसाब से बनाया है? 1 को छोड़ के फिर 3 का जोड़ा। 1 को छोड़ के फिर 3 का जोड़ा। तो मतलब 1 को छोड़ा किसको? इस 4 को छोड़ा था हमने, और 3 को। 9, 6, 7।
9 और 6 15 और 7 22, इन तीनों को जोड़ के बनाया था। और ये तीनों किस किस एज ग्रुप के हैं? 7 10 12, मतलब 7 10 12 की फ्रीक्वेंसी को जोड़ के 22 आया था। तो 7 10 12 को एक एक पॉइंट हम लोग दे देंगे पाँचवें कॉलम के लिए। 7 10 12 दे दिए एक एक नंबर, ठीक है। अब आ जाते हैं कॉलम नंबर 6। कॉलम नंबर 6 में हमने 2 छोड़े हैं, फिर 3 का जोड़ा बनाया है। मतलब 2 छोड़े हैं का मतलब कौन कौन से 2 छोड़े थे हमने? ये 2 छोड़ दिए होंगे, 4 और 6 को छोड़ा होगा, फिर हमने 3 का जोड़ा बनाया होगा। 9 7 5 16 5 21 है ना। 9 और 7 16 और 5 21, तो 21 इसी का टोटल है ना। ये मिला है 9 7 5 को जोड़ के, और 9 7 5 किस किस का टोटल है? इन वाली एजेस का फ्रीक्वेंसी है 10 12 15। तो 10 12 15 को एक एक नंबर दे दो 6 कॉलम का। 10 12 15 हमने सबको एक एक नंबर दे दिया। तो हमने क्या देखा? हमने ग्रुपिंग टेबल में जो कॉलम में जो डिजिट सबसे बड़ी थी, उस डिजिट का जो आइटम नंबर है, उन सब को हमने यहाँ पर एक एक पॉइंट्स करके दिए हैं किसमें? एनालिसिस टेबल में। कि भाई कॉलम नंबर 1 में जैसे हमने बोला सबसे बड़ा कौन सा है, हमने बोला जैसे कॉलम नंबर 1 है, ये है। हमने कहा इस कॉलम नंबर 1 में सबसे बड़ा कौन सा है, तो मैंने कहा 9। तो 9 किसका है? 10 का है। यहाँ तो सिंगल था तो मैंने 10 के आगे एक नंबर दे दिया उसको, 1 पॉइंट। फिर उसके बाद कॉलम 2 में हमने कहा सबसे बड़ा कौन सा है, हमने कहा भाई 16 है। तो 16 किसका था? 16 था आपका 9 और 7 का। और 9 और 7 किसके आगे हैं? 10 और 12। तो 10 और 12 को एक एक पॉइंट दे दिया। फिर उसके बाद हमने आपका कॉलम नंबर 3 देखा। कॉलम नंबर 3 में हमने देखा 15 सबसे बड़ा है। तो 15 किसका था? जोड़ा बना करके जोड़ा गया था, 9 और 6 को जोड़ के बना था 15, है ना। तो 9 और 6 के आगे क्या था? 7 और 10। तो 7 और 10 को हमने एक एक पॉइंट दे दिया था। इसी तरीके से हमने सबको एक एक पॉइंट करके दिया। अब हमने क्या कर लेना है? सिंपल सी बात है भाई, आप सभी समझदार हैं। आखिरी में क्या कर देते हैं हर चीज़ का? टोटल। इसका हम कर देंगे टोटल, ठीक है। लो मैंने लिख दिया यहाँ पर टोटल। तो 5 वाले का टोटल बना 1, इस 7 वाले को मिले 3 पॉइंट, 10 को मिले 1 2 3 4 5 6, इसको मिले 6 पॉइंट, 12 को मिले 3 पॉइंट, 15 को मिला 1 पॉइंट और 18 को मिला 0 पॉइंट। तो मॉडल एज या जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड एज है वो है 10 साल वाले बच्चों की, ठीक है। तो हमारे पास क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें अगर हम टोटल को देख रहे हैं तो 1 3 6 3 1 0 में सबसे बड़ा कौन सा है? हमारा 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 6। तो 6 के ऊपर कौन सी एज है? 10 साल। तो 10 साल हमारी मॉडल एज आ गई। तो मॉडल एज या आप इसको मोड भी कह सकते हैं, आपका मोड आया 10 ईयर्स, ठीक है भाई। क्लियर है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, अच्छे खासे मार्क्स आप इसमें अचीव कर सकते हैं। कोशिश केवल इतनी करिएगा जितना मैंने आपको समझाया है, आपने एक चित एक मन लगा करके बातों को समझना है, क्योंकि मैंने आपको बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। अब इसके बाद वाली क्लास में हम लोग मोड निकालने को सीखेंगे, किसमें? कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। किसमें? कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मोड निकालने के तरीकों को हम इस अगली क्लास में सीखेंगे। तब तक आप इस वाली क्लास को अच्छे से देखिए, समझिए, अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।